आज आप सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे राजनांदगांव में इंटरेक्शन हो रहा है और आप सभी साथियों का यहाँ वेलकम है। आपकी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप देना चाहें या मीडिया से संबंधित कोई भी बात पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपकी सभी बातें सुनी जाएंगी और साथ में जो ये भी भरोसा दिलाते हैं पब्लिक की जो भी समस्या हैं उन सभी को हम लोग ध्यान देंगे। कोशिश रहेगी कि हम उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें और जितना हमारा प्रयास रहेगा कि पब्लिक तक हम पहुँचे, आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम रहेंगे उसके लिए और पब्लिक भी हमारे तक आ सके। प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी सर? प्रायोरिटीज़ हमारा जैसे पुलिसिंग का दो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बाकी की जो सारी चीज़ें उन दोनों के अंडर में ही आती हैं। पहला है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप किसी भी और चीज़ को गिनेंगे समाज से रिलेटेड जो पुलिस और समाज के बीच में आती है, वो इन दोनों चीज़ों के बीच में ही आती है। चाहे आप नशे की बात करें या बच्चों में अपराध की बात करें या आप छेड़खानी की बात करें या कोई भी और हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस या आप धार्मिक हिंसा की बात करें या किसी भी और चीज़ को, ये दो डोमेन्स के अंदर पूरा आता है। ये दो डोमेन है जो बेसिक पुलिसिंग में हमको डील करने होते हैं। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे बेसिक पुलिसिंग पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहे और इसी सारे जो आप समस्याएं बताए हैं उनको बेसिक पुलिसिंग में ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। सर, शहर में छोटे छोटे बच्चे बहुत गाड़ी चला रहे हैं, इसके लिए आगे ये बिल्कुल सही है कि कई जगह ऐसी समस्या है जहाँ पे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13, 14, 15 साल के भी, वो भी स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट का शिकार भी होते हैं और क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी ड्राइविंग की नहीं होती है तो खुद से ज़्यादा दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। तो इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो अभी रिसेंटली ही रूल्स में चेंज हुआ है, उनके पेरेंट्स लायबल होते हैं पनिशमेंट के लिए और उसमें जब भी कुछ इस तरह का केस पकड़ा जाता है तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा और जो भी लीगल कार्रवाई है उनके ऊपर की जाएगी। ठीक। हम कोई जैसे पुलिसिंग क्या है, बहुत ही बेसिक वर्क है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला काम है। पुलिसिंग में सारी चीजें आती हैं। हम सिर्फ क्या होता है, कोई एक विशेष पार्ट को पकड़ के अगर बैठ जाते हैं तो बाकी पार्ट उससे सफर करते हैं हमेशा। मेरा जो मानना है कि वो ऐसा होता है कि आप उसी पे इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी चीजों पे आप फिर फोकस नहीं कर पाते। तो हम ये मानते हैं कि पुलिसिंग पूरा होल है एक तरीके से, उसमें पूरी सारी चीजें आनी चाहिए। आपका हर एस्पेक्ट पब्लिक का पुलिसिंग को डील करना चाहिए। पब्लिक, हम आखिर पब्लिक के लिए हैं, ये पब्लिक सर्विस है। तो कोई एक सिंगल चीज को पकड़ के, सिंगल क्लाइंटेल को पकड़ के हम लोग चलेंगे तो वो होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कभी हमको ऐसा लगेगा कि बहुत ही क्षेत्र की कोई बड़ी समस्या है, उसको लेके एक स्पेशल अभियान बनाया जा सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र की अलग से स्पेशल समस्या आ रही है उसको डील करने के लिए। लेकिन ऐसा अगर पूछेंगे तो हम सारी ही चीजों को डील करते हैं। जैसे हम अपना रायगढ़ में जनसंपर्क अभियान चलाते थे, जन चौपाल लगाते टाइम पे हम ये कोशिश करते थे कि जन चौपाल में हमारा कांस्टेबल जन चौपाल को लीड करे। हम उससे 10 समस्याएं सॉल्व करते थे। उस कांस्टेबल का हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि वो टेरर और फियर होना नहीं चाहिए। पुलिस का टेरर और फियर लोगों में नहीं होना चाहिए, पुलिस का टेरर और फियर क्रिमिनल्स में होना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत है इस तरह की सोच कि पुलिस का टेरर और फियर लोगों में होना चाहिए। लोग बहुत ही सहज होने चाहिए पुलिस के साथ में। जैसे अभी तक हम जहाँ पे भी रहे हैं, जब ऑफिस में बैठते तो कोई भी आके मिल सकता है। रफली ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे, अभी इनिशियल पीरियड है, थोड़ा बिजी है, लेकिन जब थोड़ा सेटल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद तो रफली 3 से 4 घंटे हम पुलिस ऑफिस में निकालते ही हैं। तो उस वक्त हम सबसे मिलते हैं। मतलब पब्लिक का किसी भी नुमाइंदे को हम ये नहीं बोलते आप उनसे जाके मिल लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं ही सबसे मिलूंगा, ये है। तो उनकी समस्याएं हमको जानने का मौका मिलता है। उसमें गरीब से गरीब तबके का आदमी भी आता है, जिसको और कहीं जिसकी सुनवाई नहीं है वो भी आता है। तो हम उनके साथ में तो चाहते हैं कि उनके अंदर ये फियर ही ना हो कि एसपी ऑफिस जाऊंगा तो एसपी से मिलूंगा कैसे। क्योंकि बहुत बार ये केस आता है, हम अपने थाना प्रभारियों को भी बताते हैं कि जब एसपी अपने ऑफिस में मिल सकता है प्रार्थी से, तो यूजुअली देखा थाना प्रभारी मुंशी के पास ले जाके मुंशी पे ही खत्म हो जाता है। एक्चुअली वो थाना प्रभारी से भी नहीं मिल पाता है। थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल सके कि जिले में किस तरह की समस्याएं हैं, पुलिस से क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और कैसे हम ज्यादा अच्छे से जो पुलिसिंग है उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपसे भी जानना चाहूंगा, पब्लिक से हमें जानकारी मिलेगी ही। आपके भी कोई क्वेश्चन या आंसर क्वेश्चन हो इस तरह के जिनके हम यहाँ पे जवाब दे सकें तो आप भी यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक मीना, मैं 2010 बैच का आईपीएस अफसर हूँ
ये काफ़ी दिनों के बाद में राजनांदगांव यहाँ आए हैं। बहुत ही अच्छा शहर है आपका, और आप लोगों का साथ हमें भी हमारी जॉब में चाहिएगा। आप सभी का मैं एक बार परिचय चाहूँगा एक एक करके। कांस्टेबल लीड कर रहा है पहली बार, तो बाकी की जब ड्यूटी उसको दी जाती तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता था कि यार मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी लीड कर सकता हूँ इस चीज को लेके। सेकंड चीज, उसका ज्ञान बढ़ता था कि वो बोल भी तभी पाएगा जब उसके अंदर में कुछ होगा। अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा साइबर का, तो आखिर वो लोगों को साइबर समझाएगा क्या कि कैसे फ्रॉड होता है, कैसे नहीं होता है। तो हम ये उसको आगे करते थे हमेशा, तो उससे हमारी 10 समस्याएं सॉल्व होती थी। पब्लिक और उसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता था कि पब्लिक जब उसको हम बीट देते थे, जिस किसी की बीट होती थी किसी गांव की, तो हम उस बीट वाले कांस्टेबल से उस गांव में जन चौपाल दिलवाते थे। तो इससे क्या है, उसकी और जनता के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता था। जनता को ये पता होता था कि हमारी बीट का कांस्टेबल ये आदमी है, तो हमको अगर कोई भी समस्या होगी तो हमको इस आदमी से संपर्क करना है। इंटरेक्शन होता है, हमको चाहे पब्लिक से कोई मैसेज मिलना हो या पब्लिक में कोई मैसेज भी देना, मीडिया इसका बहुत ही बड़ा आधार है। पब्लिक की फीलिंग्स क्या है वो हमको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा कई बार बिजीनेस की वजह से ना भी उठा पाऊं, लेकिन आपका मैसेज मैं चेक करके रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। और किसी भी तरह की आप समस्या को उठाते हैं, आपको कोई न्यूज चाहिए होती है, कुछ और चाहिए होता है, तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। 7587 44